हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की। ये हमारा एक्सिस हो गए, एक हो गया एक्स एक्सिस, दूसरा हो गया वाई एक्सिस। अगर हमने कोई बॉडी पार्टिकल को आसमान में फेंका तो क्या होता है, कुछ समय बाद वो जमीन पे आता है। ठीक, पहले हमारे क्या होते थे, पहले के समय में तीर चलते थे, तीर को ऊपर चलाते थे और जाके क्या होता था, कुछ इस तरीके से जाके लगते थे। हमारा नीरज चोपड़ा भाला फेंकता है तो क्या होता है, ऐसे करके फेंकता है और जाता कैसे है, उड़ते हुए ऐसे जाता है, कहाँ जाता है, डाउनफॉल आता है। ठीक, अगर हम कोई भी चीज को आसमान पे फेंकें या तुम्हारी तरफ ये डस्टर फेंकना चाह रहे हैं तो क्या होगा, उड़ते हुए जाएगा और जाएगा कहाँ पे, जमीन पे। ये सारे के सारे प्रोसेस किसके कारण हो रहे हैं, ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी क्या करती है, अट्रैक्शन फोर्स लगाती है और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के कारण कोई भी वस्तु कहां पर आ जाती है, डाउनफॉल होकर जमीन पे आती है। क्लियर हुआ? तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे हम बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम हाइट हो गई। ठीक, ये मैक्सिमम हाइट हो गई, स्टार्टिंग वेलोसिटी u हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो फाइनल वेलोसिटी v जो है, इसका अगर हम वेक्टराइजेशन करते हैं तो वेक्टराइजेशन करने पर क्या मिल जाता है, u cos थीटा एंड u sin थीटा माइनस gt। क्लियर हुआ? ठीक, अब हमको ये मिल गया। हम बात करते हैं, हमें बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर उड़ान का समय या उड्डयन काल। ठीक, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसका डेरिवेशन भी सॉल्व करने को आता है, जो कि सबसे सरल है। बट बच्चों को क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में नहीं आता और प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में नहीं आया तो फिर क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक, हमने ये जनरली क्या समझ लिया, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ लिया और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। जैसे कि एक बॉडी पार्टिकल है, ये एक हमारा पेन है, इसको हमने उठा के हमने जमीन से ऐसा ऊपर की तरफ फेंका तो ये पेन जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे करके यहाँ पर गया। तो जितनी देर ये हवा में रहा, जितनी देर हवा में रहा, ये हवा में रहते हुए का समय क्या कहलाता है, उड़ान का समय या टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर हुआ? हम बात करते हैं न्यूटन की सेकंड इक्वेशन से। न्यूटन का सेकंड इक्वेशन क्या होता है, F इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर हुआ? जैसे ही हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, अंडर ग्रेविटी एक किसमें बदल जाता है, माइनस के जी में, एक किसमें बदल जाता है, माइनस के जी में। यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी है या फिर कौन सी वेलोसिटी हमारी, ऊर्ध्वाधर वेग है। क्या है, ऊर्ध्वाधर वेग है, वर्टिकल वेलोसिटी है। तो u किसमें बदल जाएगा, u बदल जाएगा u y में, u किसमें बदल जाएगा, u y में। किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसमें हो रहा है, वर्टिकल मोशन पे हो रहा है। किस पे हो रहा है, वर्टिकल मोशन पे या ऊर्ध्वाधर गति पे हो रहा है। तो s किसमें बदल जाएगा, y में, s किसमें बदल जाएगा, y में। सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, y इक्वल हो जाता है u बाय t प्लस हाफ g माइनस का t का स्क्वायर। क्लियर हुआ? आगे सबसे पहले देखें हम तो y इक्वल हो जाता है u बाय t, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। अगर y का वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पर सॉरी y का वैल्यू कितना हो जाए, 0, या y का वैल्यू कितना हो जाए, 0। तो y की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू कितनी हो गई, 0। मैक्सिमम हाइट पर चले गए तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब y की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया हमने, y की जगह कितना रख दिए, 0 इक्वल हो जाएगा u बाय 0 इक्वल क्या हो गया, u बाय को हम जानते हैं u बाय की वैल्यू कितनी होती है, u sin थीटा। u बाय की वैल्यू कितनी होती है, u sin थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, u बाय की वैल्यू u sin थीटा। ये हमने लिखा भी है यहाँ पर u sin थीटा। ठीक, अगर थीटा टाइम t है, जब टाइम पीरियड t हो तब न्यूटन की इक्वेशन फर्स्ट थी, v पर क्या होता है u प्लस at, तब की कंडीशन में क्या हो जाता है u sin थीटा माइनस gt। ठीक, बट अभी पर क्या है, हम सिर्फ किस में देख रहे हैं, नॉर्मल वर्टिकल वेलोसिटी देख रहे हैं, u बाय 3y इक्वल कितना हो जाएगा, u sin थीटा। यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है, स्मॉल t माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर हुआ? जब हम देख रहे हैं टाइम पीरियड पे
या ओडियन काल के समय में, उड़ान के समय में, तो बाई का वैल्यू कितना हो गया 0, तो उसी समय स्मॉल टी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल टी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल टी में। तो यहाँ पर स्मॉल टी की जगह हम उड़ान का समय या फ्लाइट ऑफ टाइम के लिए क्या रख देंगे कैपिटल टी। क्या रख देंगे कैपिटल टी। तो यहाँ पर हो जाएगा टी का स्क्वायर और इधर रहेगा टी। ये माइनस वाला है, इसको ट्रांसफर करके इस साइड लेके गए तो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो हाफ जी टी स्क्वायर अगर माइनस इस तरफ आए तो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा यू साइन थीटा इनटू कैपिटल टी। एक टी से टी का स्क्वायर का एक टी कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा यहाँ पर 2 बचा, इधर बचा कितना जी। हमको किसका वैल्यू निकालना है टी का, तो टी इक्वल हो जाएगा टी इक्वल इस 2 का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें कितना हो जाएगा 2u sin थीटा। कितना हो गया 2u sin थीटा। ये d जो है वो मल्टीपल में है, अगर साइड चेंज करेगा तो काय में कन्वर्ट होगा डिवाइडेशन में। तो t इक्वल हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन स्मॉल g। ये जो इक्वेशन बनी है t इक्वल 2u sin थीटा अपॉन g, ये ही क्या है हमारा ओडियन काल के लिए व्यंजक है या फिर किसके लिए है व्यंजक, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ही ये फॉर्मूला है। क्लियर हुआ? आया समझ में? उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, आगे हम इसमें जो भी और न्यूमेरिकल है इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व कर पाएंगे एंड इसी से हम रेंज निकाल सकते हैं।